शिवानी परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान थी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिवानी के दादाजी शिवानी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिवानी की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी शिवानी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में शिवानी का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिवानी को शादी नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी शिवानी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राम बहादुर से मिलने लखनऊ की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह लखनऊ पहुंचे तो राम बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी। 15 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राम बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 15 सालों में राम बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 15 साल पहले राम बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिवानी के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों में पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राम बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिवानी के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राम बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राम बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राम बहादुर भी अपने बेटे विकास के लिए एक सुयोग्य लड़की की तलाश में थे। तीखे नए नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिवानी बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिवानी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राम बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विकास आ गया। विकास ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विकास के जाने के बाद राम बहादुर ने अपने दोस्त से विकास और शिवानी के संबंध के लिए पेशकश की। शिवानी के दादाजी को लगा जैसे राम बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा होकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विकास को शिवानी बहुत पसंद आई, लेकिन विकास की माँ विकास की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विकास के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विकास और शिवानी की शादी हो गई। ससुराल में शिवानी के सास ससुर, विकास के बड़े भैया भाभी और शिवानी की ही उम्र की एक ननद थी, रमा। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिवानी ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिवानी के हर काम में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विकास ने शिवानी से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिवानी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। शिवानी की ननद जरूर उसकी माँ से शिवानी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिवानी और विकास को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय शिवानी के लिए बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा का समय था। शिवानी का दर्द शिवानी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिवानी को संभालने वाला कोई नहीं था और विकास और उनके पापा ने शिवानी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रमा कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी शिवानी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रमा के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई।
उसके बाद मॉडलिंग का राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रमा ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रमा के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रमा से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रमा के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रमा ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रमा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रमा की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रमा को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रमा ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और हर माँ में भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रमा के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।